हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू के मोटो व्लॉग्स। इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे यामाहा की FZ वर्जन 3.0 का TVS की अपाचे RTR 160 2V के साथ। दोनों बाइक्स के प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों बाइक्स 150-160 सीसी कम्यूटर सेगमेंट के अंदर आती हैं। लेकिन इन दोनों बाइक्स में से कौन सी बाइक ज़्यादा अच्छी है, आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से आपको इन दोनों में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए और इन दोनों में से कौन सी बाइक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, ये भी डिस्कस करेंगे। दोनों बाइक्स के कंपैरिजन में सबसे पहले हम बात करते हैं इंजन के बारे में। FZ वर्जन 3.0 के अंदर 149 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड SOHC 2 वाल्व इंजन है। RTR 160 2V के अंदर 159.7 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड SOHC 2 वाल्व इंजन है। दोनों ही बाइक्स के अंदर 2 वाल्व्स हैं और दोनों बाइक्स के अंदर एयर कूलिंग है और दोनों ही बाइक्स के अंदर SOHC इंजन है। लेकिन दोनों बाइक्स के इंजन डिस्प्लेसमेंट के अंदर अराउंड 10 सीसी का डिफरेंस है और इसी वजह से RTR 160 ज़्यादा पावरफुल है। इस बाइक की आउटपुट फिगर्स थोड़ी सी बेटर हैं और इसी वजह से RTR 160 2V परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ी सी बेटर स्टैंड करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोनों बाइक्स की आउटपुट फिगर्स के बारे में। FZ वर्जन 3.0 की मैक्सिमम पावर है 12.4 PS एट 7250 RPM। RTR 160 2V की मैक्सिमम पावर है 16.04 PS एट 8750 RPM। RTR 160 2V की मैक्सिमम पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, अराउंड 4 PS के आसपास इस बाइक की पावर ज़्यादा है। FZ की मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट है 13.3 न्यूटन मीटर और RTR 160 2V की मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट है 13.85 न्यूटन मीटर एट 7000 RPM और दोनों बाइक्स के अंदर 5 स्पीड गियर बॉक्स है। दोनों बाइक्स की मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट में तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन FZ का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इस बाइक की मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट दोनों ही काफ़ी लो RPM पे मिल जाती हैं। इसी वजह से इस बाइक का इनिशियल एक्सेलरेशन और बाइक का पिकअप काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाइक का जो टॉर्क है वो पूरा ही बहुत कम RPM पे ही डिलीवर हो जाता है। परफॉर्मेंस के मामले में तो कोई भी डाउट नहीं है कि RTR 160 2V थोड़ी सी बेटर स्टैंड करती है। और माइलेज के बारे में बात करें तो दोनों बाइक्स में आपको 50 kmpl के आसपास की माइलेज मिलेगी, लेकिन यामाहा की FZ के अंदर आपको माइलेज थोड़ी सी बेटर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इस बाइक के इंजन डिस्प्लेसमेंट भी थोड़ी सी कम है। बाइक की टॉप एंड परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसी वजह से इस बाइक में आपको माइलेज थोड़ी सी बेटर देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोनों बाइक्स के सस्पेंशन और ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। दोनों ही बाइक्स के अंदर फ्रंट में टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स है, लेकिन FZ के अंदर रियर में प्री लोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है और RTR 160 2V के अंदर रियर में ट्विन शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन दिए गए हैं। FZ कंफर्ट के मामले में थोड़ी सी बेटर है, लेकिन RTR 160 2V की लोड कैरिंग कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि रियर में जो ट्विन शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन होते हैं उन बाइक्स की लोड कैरिंग कैपेसिटी थोड़ी सी ज्यादा अच्छी मिल जाती है। लेकिन कंफर्ट के मामले में मोनोशॉक सस्पेंशन थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता है। दोनों बाइक्स के अंदर फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक है, रियर में भी डिस्क ब्रेक है और दोनों बाइक्स के अंदर स्टैंडर्ड सिंगल चैनल ABS है। FZ के अंदर फ्रंट में 282 mm की डिस्क ब्रेक है और 220 mm की रियर डिस्क ब्रेक है। RTR 160 2V में 270 mm की फ्रंट में डिस्क ब्रेक है और बाइक में 130 mm का रियर ड्रम ब्रेक भी है और 220 mm की डिस्क ब्रेक का भी ऑप्शन है। लेकिन FZ के अंदर फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में डिस्क ब्रेक और सिंगल चैनल ABS ये स्टैंडर्ड रखा गया है। इस बाइक के अंदर कोई भी और वेरिएंट नहीं है, बाइक का एक ही स्टैंडर्ड वेरिएंट है। लेकिन RTR 160 2V के अंदर आपको 3 वेरिएंट्स मिल जाएंगे, जिसमें एक है सिंगल डिस्क ब्रेक, दूसरा है डुअल डिस्क ब्रेक और तीसरा है स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर वाला वेरिएंट। दोनों ही बाइक्स का ब्रेकिंग सिस्टम और सस्पेंशन सेटअप काफी अच्छा है। RTR 160 2V के अंदर आपको वेरिएंट्स मिल जाते हैं, लेकिन FZ के अंदर एक ही स्टैंडर्ड वेरिएंट है। और टायर्स के बारे में बात करें तो FZ के अंदर 100/80 सेक्शन का फ्रंट टायर है, 140/60 सेक्शन का रियर टायर है, जो कि काफी अच्छे सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर्स हैं। लेकिन RTR 160 2V के अंदर फ्रंट में 90/90 सेक्शन का टायर है और रियर में 120/70 सेक्शन का टायर है और दोनों ही बाइक्स के अंदर 17 इंच के व्हील्स हैं। टायर्स के मामले में FZ ज़्यादा अच्छी स्टैंड करती है। इस बाइक के अंदर ज़्यादा अच्छे वाइडेड टायर्स हैं और दोनों बाइक्स के डायमेंशंस के बारे में अगर बात करें तो FZ का ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm, RTR 160 2V का ग्राउंड क्लियरेंस है 180 mm। ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में RTR 2V थोड़ी सी बेटर स्टैंड करती है। FZ की फुल टैंक कैपेसिटी है 13 लीटर्स की, लेकिन RTR 160 2V की फुल टैंक कैपेसिटी है 12 लीटर्स की। फुल टैंक कैपेसिटी FZ में थोड़ी सी बेटर है और इस बाइक में माइलेज भी आपको थोड़ी सी बेटर मिल जाएगी। दोनों बाइक्स के फ्यूल टैंक को फुल कराने के बाद FZ के साथ आप ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हो। FZ का वेट है 135 kg और RTR 160 2V का वेट है 137 kg, लेकिन बाइक के डुअल डिस्क ब्रेक वाले वेरिएंट का वेट है 138 kg और दोनों बाइक्स की सीट हाइट है 790 mm। FZ का वेट थोड़ा सा कम है, इसी वजह से इस बाइक का इनिशियल एक्सेलरेशन और पिकअप काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। और बात करें दोनों बाइक्स के
इसके इलेक्ट्रिकल फीचर्स के बारे में तो दोनों ही बाइक्स के अंदर एलईडी हेडलाइट है, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है। RTR 160 2V का इंस्ट्रूमेंट कंसोल ज्यादा अच्छा है, जिसके अंदर स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, 10x10 नेविगेशन सिस्टम फीचर, ये सभी फीचर्स दिए गए हैं। और साथ ही इस बाइक के अंदर राइडिंग मोड्स भी हैं जो RTR 160 4V के अंदर आते हैं, यानी कि बाइक का जो टॉप मॉडल है उसके अंदर स्मार्टफोन कनेक्टिविटी वाले फीचर्स और राइडिंग मोड्स भी दिए गए हैं। लेकिन FZ-Fi के अंदर काफी कॉम्पैक्ट साइज का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, जिसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी वाला कोई भी फीचर नहीं है। और दोनों बाइक्स के अंदर रियर में काफी अच्छी LED टेल लाइट है और दोनों बाइक्स के एग्जॉस्ट सिस्टम का डिजाइन भी काफी अच्छा है। और अब बात करते हैं दोनों बाइक्स के ओवरऑल लुक्स, डिजाइन और स्टाइल के बारे में। तो दोनों ही बाइक्स के ओवरऑल लुक्स, डिजाइन और स्टाइल काफी अच्छे हैं। दोनों ही बाइक्स काफी मस्कुलर लुकिंग बाइक हैं। लेकिन दोस्तों मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यामाहा की FZ-Fi V3 ज्यादा मस्कुलर, ज्यादा बल्कि और ज्यादा स्पोर्टी लुकिंग मशीन है। FZ-Fi के लुक्स मुझे पर्सनली थोड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन RTR 160 2V के लुक्स भी काफी अच्छे हैं। लेकिन TVS ने इस बाइक के अंदर LED हेडलाइट तो दे दी है, लेकिन बाइक की हेडलाइट काउल का डिजाइन बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था। बाइक की हेडलाइट काफी बल्की लगती है, जिसकी वजह से फ्रंट लुक्स उतने ज्यादा अच्छे नहीं लगते। दोनों बाइक्स के अंदर सिंगल पीस सीट है और दोनों बाइक्स का राइडिंग पोस्चर काफी कंफर्टेबल है। दोनों बाइक्स के साथ आप सिटी में भी राइड कर सकते हो और लॉन्ग हाईवे राइड्स भी कर सकते हो। और फाइनली बात करते हैं दोनों बाइक्स के प्राइस के बारे में। सो यामाहा की FZ-Fi वर्जन 3.0 का एक शोरूम प्राइस है 1,14,000, 1,14,000 रुपए। और इस बाइक का ऑन रोड प्राइस आपको 1,36,000 के आसपास देखने को मिलेगा। लेकिन TVS की Apache RTR 160 2V के अंदर 3 वेरिएंट्स हैं, जिसमें ड्रम ब्रेक वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 1,18,000, डिस्क ब्रेक वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 1,21,000 और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाले वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 1,25,000। सो इस बाइक का ऑन रोड प्राइस आपको 1,40,000 से लेके 1,50,000 के आसपास देखने को मिलेगा। सो दोनों बाइक्स के एक शोरूम प्राइस में 4,000 से लेके 9,000 तक का डिफरेंस है। FZ-Fi वर्जन 3.0 काफी सही प्राइस के अंदर आ रही है। इस बाइक के अंदर बस कमी है तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी फीचर्स की कमी है। लेकिन TVS ने RTR 160 2V के अंदर फीचर्स काफी अच्छे ऑफर कर दिए हैं, इसी वजह से इस बाइक के टॉप मॉडल का प्राइस काफी ज्यादा हो गया है। सो दोस्तों इन दोनों बाइक्स में से अब आपकी प्रायोरिटी पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही बाइक्स वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन यामाहा की FZ-Fi वर्जन 3.0 ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बाइक है, क्योंकि इस बाइक का प्राइस काफी सही है। ये बाइक आपको 1,36,000 से लेके 1,40,000 के आसपास ही मिल जाएगी। लेकिन RTR 160 2V आपको 1,50,000 के आसपास देखने को मिलेगी। सो अगर आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है इंजन रिफाइनमेंट, इंजन रिलायबिलिटी, माइलेज, सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर्स, तो फिर आप यामाहा की FZ-Fi वर्जन 3.0 के साथ भी जा सकते हो। लेकिन अगर आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है परफॉर्मेंस, कनेक्टेड फीचर्स, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी वाले फीचर्स, राइडिंग मोड्स, तो फिर आप TVS की Apache RTR 160 2V के साथ भी जा सकते हो। लेकिन दोस्तों मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 150-160 सीसी कम्यूटर सेगमेंट के अंदर यामाहा की FZ-Fi वर्जन 3.0 अभी भी एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक है। लेकिन आपको इन दोनों बाइक्स में से कौन सी बाइक ज़्यादा अच्छी लगती है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ।